हाय दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको मेरे पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज 1 अगस्त है 2025। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था आप लोग के लिए रात में, क्योंकि मैं एकदम एक्टिव था उसमें। आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन आया था 2025। इसके कारण मैं तुरंत देखा कि बाकी जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, हम सबको बताना पड़ेगा, हम सबको ये आगाह करना पड़ेगा पहले से ही कि आप लोग का नोटिफिकेशन आ गया है आईबीपीएस का। ठीक है, इसीलिए मैंने रात में ही कल एक पोस्टिंग किया था, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, वीडियो प्रॉब्लम्स, वो आपका आवाज़ नहीं आ रहा था, ऑडियो था नहीं वीडियो में, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के लिए, जो मैंने कल ही वीडियो 31 जुलाई को निकाला था, वीडियो अपलोड किया था। तो उसके लिए मैं रिवाइज और एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क 2025, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप जितने भी एस्पायरेंट्स हैं बैंक जॉब्स के लिए, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, एसबीआई क्लर्क हो, जितना भी बैंक एग्जाम होता है, आईबीपीएस का मेनली जो एग्जाम रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ आप लोग को आगाह करने के लिए कि आईबीपीएस का क्लर्क का एग्जाम अभी से हम लोग अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आगे हमारे चलते ये एग्जाम फिर हमको क्रैक करने में थोड़ा दुविधा होगा। तो चलिए, विदाउट फर्दर एडो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा छोटा सा एक इंट्रो है, मैं कौन हूँ आप देख सकते हैं। एक्चुअली आई एम अमृत, वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर इन अ पब्लिक सेक्टर बैंक पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड these are my qualifications. I have done my BTech in electrical. I have done also postgraduate diploma in banking and finance from Manipal University. I have passed both the JIB and CIB certification in single attempt. I have passed KYC and AML certification in single attempt. Also, I have passed mutual fund NISM certification as well as the insurance IRDA certification in a single attempt. Okay, these are my experiences. You can see there. These are my achievements. Okay, without further ado, let's start. देखिए इसमें क्या है, नोटिफिकेशन में CRPCSA XB, ठीक है। तो 15 नंबर ये नोटिफिकेशन है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 अगस्त से, जो कि है आज। आज से 21 तारीख तक आप सबका नोटिफिकेशन, आप सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 1 तारीख से 21 तारीख तक खुला रहेगा। आपको लास्ट मोमेंट में अप्लाई नहीं करना है, आपको लास्ट मोमेंट में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में कभी भी आपका पेमेंट गेटवे फेल हो सकता है, आपका लास्ट मोमेंट में हर एक चीज़ फेल हो सकता है, आपका वेबसाइट फेल हो सकता है, लास्ट मोमेंट में पेमेंट गेटवे फेल हो सकता है, पेमेंट फेल हो सकता है। इसके कारण आपका रजिस्ट्रेशन रुकना नहीं चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है, ये आईबीपीएस का एग्जाम है और इस बार बम्पर वैकेंसी आया है, जो कि आपको भूलना नहीं है। ये अभी तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है, तो आपको भूलना नहीं है। 10,000 के ऊपर वैकेंसी बहुत कम ही आया है 5 साल में। तो ये इस बार बहुत बढ़िया वैकेंसी आया है, 10,700 के करीब वैकेंसी आया है। आपको ये छोड़ना नहीं है। इस बार का जो मौका है, आप सबको हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर मैं दिलवा के रहूंगा, ये मेरा आपके ऊपर कमिटमेंट है। आप खाली पोलाइट बैंकर जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोलाइट बैंकर जी का चैनल आप लोग सब पहले तो सब्सक्राइब करिए, और हर एक वीडियो को आप लोग, जितना भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, हर एक वीडियो को आप लोग वॉच करिए टिल एंड। और हर एक वीडियो में हम लोग सब सब्जेक्ट के बेसिस, सब चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन करेंगे और सब पूरा डिटेल में जानेंगे। और जितना हमको जाना है उतना ही हम जाएंगे। हम ज़्यादा डीप नॉलेज लेके कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। जितना हमारा सिलेबस पूछ रहा है, जितना हमारे एग्जाम में आता है, उतना ही हम डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, हम लोग बेसिक्स को तगड़ा करेंगे और हम लोग हर एक चीज को नॉलेज को अच्छे से ग्रैब करेंगे, शॉर्टेस्ट वे में, सिंपल वे में और फास्ट वे में। सबसे ज्यादा है बैंकिंग जॉब में आपको समझना पड़ेगा स्पीड विद एक्यूरेसी। स्पीड विदाउट एक्यूरेसी इज अ फेलियर, बट स्पीड विद एक्यूरेसी इज सक्सेस। सो दैट यू शुड प्रिपेयर ऑफ। ओके, तो अभी हम लोग जो क्या करेंगे पहले देख लेते हैं। चलिए, नोटिफिकेशन आज का, ज्यादा हम लोग इस पे बात नहीं करते। बाकी आप लोग मेरे चैनल को, पोलाइट बैंकर जी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी पोलाइट बैंकर जी के नाम पे है, आप उसको भी डायरेक्ट आप लोग सर्च करेंगे पोलाइट बैंकर जी करके, आप लोग टेलीकॉम में ज्वाइन करिए। वहाँ पे भी हम लोग का बहुत सारे एस्पायरेंट्स है, जो कि हम लोग का डेली डिस्कशन हम लोग करते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक क्वेश्चन के ऊपर। और हम लोग वहाँ पे भी क्वेश्चन शेयर करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं। जो भी प्रॉब्लम है वहाँ से डायरेक्ट सॉर्ट आउट हो जाता है, और आपको लेटेस्ट जितना भी बैंक्स का नोटिफिकेशन आता है सब कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब ज्यादा बातचीत ना करके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन रहेगा। दूसरा चीज, पेमेंट आप कब से कर पाएंगे, वो भी सेम डेट रहेगा, 1 से 21 तक इसी महीना। देखिए, प्री एग्जाम का जो
आपका ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में। तो आप फॉर्म भर रहे हैं अगस्त में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2 महीना का आपको टाइम मिल रहा है प्री क्वालिफाई करने के लिए, और आपको टाइम मिल रहा है वो मैं आपको क्वालिफाई करवाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली प्रैक्टिस करना है। और अब मेरा पोलाइट वेंकट जी आप लोग का जो चैनल है, अपना जो चैनल है, उस चैनल में आपको सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो को वॉच करना है, और वो भी एकदम अटेंटिवली करना है, ठीक है। और हर एक वीडियो को समझना है। जो भी है आप कमेंट में लिखिए, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम रहता है, क्वेरी रहता है, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर मैं ऑल टाइम नहीं दे पाऊंगा तो मैं आपको दूसरा टाइम में भी, लेकिन जरूर आपको रिप्लाई दूंगा, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आप ज्यादा चिंता मत करिए इस वीडियो के ऊपर। अभी आप लोग देख, चलिए आगे देखते हैं। प्री हमारा होगा अक्टूबर में, मेंस हमारा होगा नवंबर में। तो आपको अक्टूबर, अब 1 महीना आपको मेंस के लिए मिलेगा, वो हम लोग तैयारी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी में हम लोग जब पढ़ेंगे, जो भी तैयारी प्री में करेंगे, साथों साथ हम लोग साइड बाय साइड मेंस का भी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। हमको प्री के लिए अलग पढ़ना नहीं है, मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ना है, हमको एक साथ पढ़ के पूरा एग्जाम क्वालिफाई करके, क्रैक करके, पेपर क्रैक करके हाथ पे अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। और उसके लिए आपको प्री स्टार्टिंग से ही आपको मेंस का तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मान के ही चलना पड़ेगा मैं कि आपका प्रीलिमिनरी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मेंस में आपको फिर उसके बाद मेंस का तैयारी अलग से नहीं करना है। मेंस में जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमको देखना है वो मैं आपको करवा दूंगा, हर एक चीज मैं करवाऊंगा, आपको कोई भी चीज का टेंशन नहीं लेना है। खाली आप लोग पोलाइट बैंकर जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका मार्च 26 को हो जाएगा, अगले साल। हाथ में इस टाइम अपॉइंटमेंट लेटर आपका होगा, ट्रेनिंग भी होगा, और आप बैंक में ज्वाइन कर जाएंगे इंडिविजुअल बैंक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एज क्राइटेरिया। देखिए एज क्या रहेगा। देखिए पार्टिसिपेटिंग इस बार बैंक कौन कौन सा बैंक ने पार्टिसिपेट किया है? बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। कंपेंसेशन ये देख लीजिए, सीएससी कस्टमर सर्विस सपोर्ट जो एसोसिएट है, जो उसको क्लर्क बोला जाता है, देखिए स्टार्टिंग सैलरी दिस मच 65,000। सो दिस इज अ वेरी गुड पैकेज नाउ ए डेज, because if you see in other industries this much, I think no other industry is providing under clerical cadre. So this is a base salary you will be getting. So after joining as a clerk in a bank, in a PSU bank, your salary will be at around 65,000 in hand, and there will be, and you will also be eligible for your allowances and perquisites other than this salary. Okay, so this is a very huge motivating factor, that you will be getting 65,000 of salary, and in your own hometown, in your own home place, in your own home state. So not in some different state or different place. Okay, you will be getting this much of salary, 65,000, in your own hometown. So that is a huge opportunity for you people to achieve the success this year only, and to get the appointment letter this year only. Okay, so without further ado, लेट्स स्टार्ट। चलिए मूव करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के ऊपर। एलिजिबिलिटी के ऊपर ध्यान देने का जरूरत इतना तो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया, नेपाल, भूटान, या आप लोग को इतना सारा एग्जाम दे रहा है, आपको पता है। चलिए एज का देख लेते हैं, 20 से 28 होगा। क्लरिकल में 20 से 28 रहता है। मेरे जो SC ST भाई होंगे, अदर OBC भाई होंगे, उनके लिए 5 साल और 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हम लोग देख लेंगे क्या किसमें कितना वैकेंसीज है। चलिए इसमें क्या है, कौन सा बैंक ने कितना वैकेंसी डिक्लेयर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम थोड़ा देख लेते हैं। प्री में क्या रहेगा, इंग्लिश। सो योर इंग्लिश सेशन विल बी हैविंग 30 क्वेश्चंस and maximum marks of 30 marks. Okay, time will be allotted for 20 minutes only, so you have to crack the paper within 20 minutes, and this much is sufficient to crack 30 questions. Okay, to solve 30 questions 20 minutes is sufficient. न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि है क्वांट और मैथ, कुछ भी बोलेंगे आप, 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 मिनट रहेगा। 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स रहेगा, 20 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में भी वही सेम चीज, यू विल बी हैविंग 35 क्वेश्चंस, ये ईच कैरीज 35 मार्क्स, एंड यू विल बी एलोटेड 20 मिनट्स। सो दिस मच इज सफिशियंट। इसमें आपको कोई हेडेक लेने का जरूरत नहीं। इंग्लिश न्यूमरिक्स, इंग्लिश न्यूमेरिकल और रीजनिंग, इसमें तीनों में मैं आपको कमांड बना दूंगा। इंग्लिश में तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ा मोड़ा हेल्प कर दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल और रीजनिंग में पूरा कमांड बना दूंगा। आप चिंता मत करिए, इस बार आपका सिलेक्शन होके रहेगा। अरे इस बार लेना ही है, अगली बार नहीं, इसी बार चाहिए, ठीक है। इस बार सोचेंगे तो ही इस बार होगा, अगली बार सोचेंगे तो कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए मेंस एग्जामिनेशन जरा देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, जो भी आप बोलेंगे, इसमें आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट दिया जाएगा। सब में देख रहे हैं आप सेक्शनल टाइमिंग है। प्री में भी सेक्शनल टाइमिंग था,
और मेंस में भी सेक्शनल टाइमिंग है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। कोई भी आप शुरू नहीं कर सकते कि मैं इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है, इंग्लिश से शुरू करूंगा, आराम से दूंगा, फिर मैं रीजनिंग, फिर मैं क्वांट में जंप करूंगा, फिर जीए करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। हर एक पेपर पहले से टीसीएस ने सेट करके रखा है, कौन सा पेपर पहले खुलेगा आपके लिए और कितना मिनट के लिए खुलेगा, उसी मिनट में आपको पेपर को उड़ाना पड़ेगा, समझ गए। चलिए, ये तो अब जीए सेक्शन में आपका 50 मार्क्स रहेगा, ये बहुत स्कोरिंग है और इसी में आपका सिलेक्शन होता है, ये चीज ध्यान रखिए, सिलेक्शन हमेशा जीए का पेपर में होगा। तो आप लोग जीए के ऊपर ज्यादा करके फोकस करिए और ज्यादा करके आप लोग जीए के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश का देखिए 40 पे 40, 35 मिनट। रीजनिंग में देखिए 40 में 60, 35 मिनट। क्वांट में कितना, 35, लेकिन 50 मार्क्स। देख रहे हैं क्वांट का वैल्यू। बैंक में मैथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और जीए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैथ ही होता है। हर दिन आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है बैंक के अंदर बैठ के, कोई भी आप डेस्क में बैठो आपको कैलकुलेशन तो करना ही करना है। इसीलिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन, ईच कैरीज 50 मार्क्स है, एंड विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व 35 क्वेश्चन। सो दैट इज अ चैलेंज, नॉट अ चैलेंज, यू विल डू इट, यस यू हैव टू डू इट एंड आई विल मेक यू डू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कौन सा स्टेट में क्या क्या लैंग्वेज चलता है ये आप लोग देख लीजिएगा। जिसका जो जो रीजनल लैंग्वेज है वो अपने लैंग्वेज में एग्जाम दे पाएगा। ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ क्लरिकल एग्जाम में ही ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। और हमको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। पेनल्टी कितना रहेगा, 0.25, एक चौथाई आपको पेनल्टी रहेगा। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1.25 कट जाएगा आपके खाते से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, कौन सा बैंक का कितना है आपका ये कितना वैकेंसी किस बैंक ने किसने प्रोवाइड किया है कितना, वो जरा देख लेते हैं क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से शुरू होता है, यूटी अंडमान एंड निकोबार, देखिए 13 वैकेंसी, ठीक है। आंध्र प्रदेश 367 वैकेंसी, दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड नंबर, ओके। इन a state of Andhra Pradesh, if you see 367 is a very good number because Canara Bank is only providing 200, so that is a good number I think. आसाम में देखिए स्टेट छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, 204 वैकेंसीज है, वेरी गुड नंबर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज टू आसाम स्टेट, ओके। स्टेट बिहार का देख लेते हैं, 308, जबरदस्त वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फाड़ दिया है। चंडीगढ़ देखिए यूनियन टेरिटरी है, 63 वैकेंसी, वेरी गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। चलिए छत्तीसगढ़ देख लेते हैं, 214 वैकेंसी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसमें देख लेते हैं दिल्ली में देखिए शायद पंजाब नेशनल बैंक का ज्यादा होगा क्योंकि उनका हेडक्वार्टर ही उधर है, पंजाब नेशनल बैंक का, और उनका फाउंडर है लाला लाजपत राय जी, ठीक है। तो देख लीजिए 416 है, जिसमें से पीएनबी का वैकेंसी 225 है, मैंने आपको बोला था पीएनबी का सबसे मैक्सिमम होगा। अभी चलिए देख लेते हैं गोवा एक छोटा सा स्टेट है, ठीक है। गोवा का कैपिटल पनाजी है, ठीक है। आप देख लीजिए 87 वैकेंसीज है, छोटा सा स्टेट होने के बावजूद भी इतना सारा वैकेंसीज, ठीक है। हरियाणा द मोस्ट कंपिटेटिव स्टेट आप बोल सकते हैं, इसमें सबसे ज्यादा काट ऑफ जाता है पैन इंडिया में, हरियाणा। देख लीजिए 144 लगातार, बहुत 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 ज्यादा इसमें कंपटीशन होगा, आपको पहले से बता देता हूँ। हरियाणा के मेरे जितने भाई लोग हैं, जितने बहनों हैं, मैं सबको बताना चाहूंगा, एवरी ब्रदर एंड सिस्टर, you get prepared by yourself because this time the vacancies are much more high from the last year, 144, okay. And Central Bank of India is recruiting 38, Canara Bank is giving 60, so it is a very good opportunity to work in Canara Bank, okay. हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं 114, देखिए हिमाचल में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस बार में भी सबसे ज्यादा पीएनबी ले रहे हैं, नॉर्थ का है तो पीएनबी लेगा। अभी देखिए जम्मू एंड कश्मीर जेएनके में 61 है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है जेएनके के लिए। झारखंड में देख लेते हैं 106, बहुत अच्छा है। कैनरा बैंक ने 40 लिया, सेंट्रल ने 25 दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कर्नाटका जरा देख लेते हैं, कर्नाटका साउथ का बैंक है, सिद्धरामैया जी है स्टेट के सीएम, बैंगलोर कैपिटल है। इसमें भी जरा देख लेते हैं क्या है कर्नाटका में। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने 253 दे दिया, और कैनरा बैंक तो देगा ही क्योंकि उसका हेडक्वार्टर ही बैंगलोर में है, कैनरा बैंक, ठीक है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, तो इसलिए 675 अकेले ने वैकेंसी दे दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कर्नाटक का एस्पायरेंट के लिए। मैं ये बता रहा हूँ आप लोग के लिए, दिस विल बी अ ग्रेट फॉर, अच्छा सॉरी, फॉर तमिलनाडु, फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स आई मस्ट से इन इंग्लिश, राइट, because most of the candidates will not be familiar with Hindi. Okay, no problem. For Karnataka guys, I would like to inform you that this is the best opportunity you will be getting to appoint as a clerk in a banking sector, in a bank which is a very popular bank, let's say Canara Bank, because you are having 675 of vacancy and this is a very huge number. And the other one is Bank of Baroda, it's 253, it is also a very good number, okay. And total count is 1170, so very good number. Kerala guys, you are also getting a good amount of vacancies, that is 330.
So this is a very good opportunity for the Kerala guys. Okay. CM Pinarayi Vijayan, I think Kerala guys, you are having your CM as Pinarayi Vijayan. ओके, कैपिटल थिरुवनंतपुरम। चलिए लद्दाख देख लेते हैं। लेह लद्दाख में क्या है, 5 वैकेंसी है, ठीक है। लक्षद्वीप छोटा सा यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप में 7 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश हमारे लिए। मोहन जी है यहाँ पे सीएम, मोहन यादव। मध्य प्रदेश देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, ठीक है। 601 है, 601 वैकेंसी, वेरी गुड नंबर। सेंट्रल बैंक इज प्रोवाइडिंग ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हियर, 270। ओके, कैनरा बैंक इज गिविंग 110, सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी ऑस्पिशियस नंबर। महाराष्ट्र में देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है मुंबई, ठीक है, तो इसीलिए ये महंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1117, बहुत बड़ा बात है, 1117। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकेले ने 300 ले लिया यहाँ से, ठीक है। सेंट्रल बैंक 281, क्योंकि लीड बैंक है महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ए लीड बैंक, दैट्स वाई। बैंक ऑफ बड़ौदा 146 ले रहे हैं, कैनरा 115, सेंट्रल बैंक 281। सो पंजाब नेशनल बैंक इज ऑल्सो नॉट लैगिंग बिहाइंड, एंड पंजाब नेशनल बैंक इज टेकिंग 120 कैंडिडेट्स। ओके, चलिए मेघालय में देख लेते हैं, छोटा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, 18 है, ठीक है। मिजोरम भी ठीक है, 28 है। नागालैंड में 27 है। उड़ीसा में देख लेते हैं 249, करीब करीब 250 वैकेंसी उड़ीसा में ले रहे हैं, तो उड़ीसा के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, पुडुचेरी देख लेते हैं 19। पंजाब में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ वैकेंसी ज्यादा होगा, 50 है। देखिए पंजाब में पंजाब नेशनल वैकेंसी का ही कम है, 50 है, तो ज्यादा कौन ले रहा है, पंजाब एंड सिंध बैंक ले रहा है, जो कि हेडक्वार्टर पंजाब में ही है, 60, इसीलिए ज्यादा ले रहे हैं। टोटल वैकेंसी 276, नॉट ए बैड नंबर, इट्स ऑल्सो ए गुड नंबर। राजस्थान में देख लेते हैं, राजस्थान में है 328, वेरी 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 व्हाट आई कैन से, इट्स अ वेरी डिमांडिंग नंबर एंड वेरी ऑस्पिशियस एंड यूनिक नंबर, 328 राजस्थान इज हैविंग। ओके, सो राजस्थान गाइज गेट रेडी फॉर दिस टाइम। ओके, सिक्किम, सिक्किम में 20 है। तमिलनाडु में देख लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा होगा, तमिलनाडु में बहुत सारा बैंक तमिलनाडु से बिलोंग करता है, इसीलिए ज्यादा होगा। देखिए 894, आई टोल्ड यू द नंबर विल बी हाई। बैंक ऑफ बड़ौदा 105, कैनरा बैंक 450, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 127। चलिए तेलंगाना का देख लेते हैं, 261, गुड नंबर, गुड गुड। त्रिपुरा 32, उत्तर प्रदेश बहुत हाई होगा, 1315, इतना बड़ा स्टेट है भारत का उत्तर प्रदेश, देखिए 1315, सब बैंकों ने फाड़ दिया। कैनरा तो 410, बहुत अच्छा। बैंक ऑफ बड़ौदा 255, बहुत अच्छा। उत्तराखंड 102। वेस्ट बंगाल में देख लेते हैं, हमारा लास्ट स्टेट 540, 540 इज ए ह्यूज नंबर फॉर वेस्ट बंगाल गाइस, वेस्ट बंगाल एस्पायरेंट्स, West Bengal brothers and sisters, get ready for this fight because 540 seats are waiting for you all. Okay, that's a huge gap you will be mitigating. Okay, 164 by Central Bank of India. चलिए आगे और कुछ देखने का इतना जरूरत नहीं है, कहाँ का स्टेट का सेंटर है, थोड़ा आराम से देख लीजिए, इसको कहाँ भरना है देख लीजिए, ठीक है। ये कौन सा स्टेट में क्या लैंग्वेज चलता है ये भी थोड़ा देख लेंगे। आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है क्लरिकल एग्जाम में, ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और ज्यादा कुछ है नहीं, आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, कुछ ही दिन बाकी है, ठीक है। फॉर्म के लिए आप हो सके तो 1 तारीख आज ही फिलअप कर दीजिए, ठीक है। इतना ही रहेगा, और मैं आप सबको दरखास्त करता हूँ, सबको अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों के साथ इस चैनल को, पोलाइट बैंकर जी चैनल को, जो इनिशिएटिव है, फ्री चैनल है, आप सबके लिए फ्री क्लासेस होगा, फ्री एडुकेशन होगा, इस इनिशिएटिव को आप लोग रोकिएगा मत, इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाइए। आप लोग को जिम्मेदारी दे रहा हूँ इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें सब हम सबका फायदा है, सिर्फ मेरे अकेले का फायदा नहीं है, हम सबका फायदा है। हम सब लोग इसमें से कुछ सीख सकते हैं, हम लोग आगे एक अच्छा जॉब भी हाथ में ले सकते हैं। आप लोग के लिए मैं मेहनत करूंगा, आप लोग खाली पढ़ाई पे मेहनत करिए, इतना आप लोग से रिक्वेस्ट है। और ज्यादा कुछ देखने का जरूरत नहीं, दूसरा मटेरियल पैसा देके खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ आपको फ्रीली मिलेगा, आज नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आपको हर दिन आपको फ्री में मिलेगा। हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक में कवर करते रहूंगा, आपको सिलेबस का कोई टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस मैं आपको कवर करवा दूंगा, और आपको हर एक ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाऊंगा, जिसपे से आपका बैंक जब हाथ के मुट्ठी में आ जाए और हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर हो। खाली आप लोग को करना क्या है, मेरा पोलाइट बैंकर जी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पोलाइट बैंकर जी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी जाके आपको सब्सक्राइब करना है। वहाँ पे डेली हम लोग बातचीत करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नया नया क्वेश्चन अराइज करके वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देते हैं, और जितना भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आता है बैंकिंग रिलेटेड, वो सब वहाँ पे आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इतना मेरा आपको वादा है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक करके आप कमेंट में डाल सकते हैं क्या कारण है जो कि आपको अच्छा नहीं लगा, और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो मुझे सजेशन भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको
आपका दिन आज शुभ जाए और आप लोग इस नोटिफिकेशन बहुत कुछ सीख पाए। तो थैंक यू अलॉट थैंक्स अलॉट दोस्तों। जय हिंद। आज मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बाय दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड नाइट। चलिए, जय हिंद।